हेलो दोस्तों। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट 7 में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद फिर आगे एक दो भी वीडियो और मिलेगा 15-15 क्वेश्चन का और रेशियो प्रोपोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। आज का जो पहला सवाल है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए और बढ़िया सवाल भी है। देखिए कहता है 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो कहता है तीसरे प्रकार की चाय का भाव प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए तीन तरह का चाय मिलाया है। एक है आपका 1 के रेशियो में। देखिए पहला जो चाय है वो 1 के रेशियो में है, दूसरा भी 1 के रेशियो में है, तीसरा है आपका 2 के रेशियो में। अब इस तीनों चाय को मिलाना है, तीनों चाय को मिलाना है। तो देखिए पहला चाय है 1 के रेशियो में, दूसरा चाय है 1 के रेशियो में, तीसरा चाय है 2 के रेशियो में। और इस तीनों चाय को मिला दीजिएगा तो एक मिश्रण बन जाएगा और मिश्रण का कीमत मिश्रण जो टोटल हो जाएगा 2 1 3 1 4 यानी 4 के रेशियो में मिश्रण हो जाएगा। देखिए एक चाय है 126 रुपये प्रति किलो, तो पहला चाय 126 रुपया प्रति केजी और दूसरा चाय है 135 रुपया प्रति केजी, तो इसको गुना कर दीजिए 135 रुपया से। और तीसरा प्रकार की चाय का भाव हमको निकालना है, तो तीसरा प्रकार की चाय है कितना, तो उसको एक्स भाव लिख देते हैं। और मिश्रण को जो बेचता है मिश्रण का जो मूल्य है 135 रुपया है, तो मिश्रण का रेशियो 135 रुपया है। बस इसी को हल कर दीजिए और एक्स का मान निकालिए तो तीसरा प्रकार के चाय का कीमत निकल जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 126, इसको गुना कीजिएगा 135 और इसको गुना कीजिएगा 2x और इसको गुना कर दीजिए तो 4 तिया 12 अब 5 4 5 20 1 21 और 4 2 6 612, तो 2x बराबर 612। ई दोनों को जोड़कर उधर भेजिएगा तो माइनस में, तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6 और 2 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो इसको अगर घटा देते हैं तो 1 और 6 अगर 11 में घटेगा तो 5 बचेगा और यहाँ 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा। और ये 2 गुना में है तो बटे में 2 हो जाएगा, 2 से भाग लगाइए तो 1 7 5 और दशमलव, देखिए 175.57 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें कहता है सतीश और मनोज की आय का अनुपात 7:8 है। देखिए दो आदमी है, एक सतीश है और एक मनोज है और इसके आय का रेशियो है 7:8। अब कहता है सतीश के आय में 20% वृद्धि तथा मनोज की आय में 10% कमी होने पर इसकी आय का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर कभी रेशियो दे दे, जैसे देखिए रेशियो दिया है 7 और 8 और उसी में अगर कमी वृद्धि, देखिए ये है आय का इनकम और आय में ही प्रतिशत वृद्धि कमी, अगर रेशियो दिया रहे और प्रतिशत वृद्धि कमी के बाद फिर रेशियो पूछे तो आप डायरेक्ट रेशियो में ही प्रतिशत वृद्धि कमी करके गुना करके सवाल बना लीजिएगा। और एग्जाम में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा है, रेलवे का सेट उल्टा के देखिएगा। तो देखिए रेशियो है 7:8, तो पहला रेशियो 7 है और इसमें 20% वृद्धि करता है तो 120 बढ़ के हो जाएगा। दूसरा रेशियो 8 है और इसमें 10% कमी है तो इसमें गुना कर दीजिए 90 से, 10% कमी का मतलब 90 हो गया। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको कटाइए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12 4 दूना 8, 3 से कटाइएगा तो 3 बार में कट जाएगा, तो बन जाएगा रेशियो 7:6। तो यही आपका राइट उत्तर होगा, 7:6। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए कहता है एक खेल के
खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। देखिए, एक खेल में भाग लेने वाला लड़का बॉय है, टोटल 5 है, और लड़की यानी गर्ल 4 है, और इसका रेशियो प्रश्न में दिया है। फिर कहता है यदि इसमें लड़कियों की संख्या 212 हो तो लड़कों की संख्या बताइए कितना होगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे एक रेशियो दिया है, और रेशियो के अलावा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो लड़की की संख्या दिया हुआ है। तो आप इसमें बताइए, जैसे लड़का का रेशियो 5 है, लड़की की संख्या 4 है, और लड़की का संख्या का दिया है कि 212 है, तो लड़की का रेशियो कितना है, 4। तो कहेंगे चूंकि 4 रेशियो का मान आपको दिया हुआ है 212, और आपसे पूछा है लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़का की संख्या का रेशियो कितना है, तो 5 है, तो 5 रेशियो निकाल देते हैं, तो 212/4 गुना 5 कर दीजिए। इसको कटाइएगा, 4 5 20 और 4 तिया 12। आप 5 से गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 25 1 26, यानी 265 रुपया इसका उत्तर, 265 लड़का इसका उत्तर हो जाएगा। लड़का की संख्या बताना है तो 265 इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे समझिए, कहता है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1। देखिए, मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे प्रश्न में दिया है। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 2:1 दिया है, 60 लीटर टोटल। अब कहता है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। अच्छा, पानी मिला रहा है, और पानी मिलाने के बाद कहता है यह अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए, 1:2 होना चाहिए। अच्छा, ये जो रेशियो 1:2 हुआ है, ये कब का रेशियो है, जब इस रेशियो में पानी मिलाया तब। फिर से पढ़िए, कहता है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कहता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ये रेशियो के बैलेंसिंग के कंसेप्ट पर बनता है। कहता है कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। अच्छा, पानी मिलाने के बाद ये रेशियो, इसमें क्या करना होता है, जैसे ये है शुरू का रेशियो, और इसमें पानी मिलाने के बाद ये रेशियो बना हुआ है। तो अगर पानी इसमें मिलाया गया है तो पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। अगर मिलाया है तो बढ़ेगा, और निकालेगा तो घटेगा। तो अगर मिलाया है तो पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए, तो पानी का रेशियो बढ़ रहा है। लेकिन दूध में तो कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो दूध का रेशियो सेम रहना चाहिए। जैसे पहले दूध 2 के रेशियो में था, तो अभी भी दूध 2 के रेशियो में ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका दूध का रेशियो को बराबर करेंगे। तो ये 2 के रेशियो में है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। और जैसे ही गुना कीजिएगा तो दूध इक्वल हो जाएगा, यानी 2:1 है, और यहाँ भी हो जाएगा 2:। देखिए, यहाँ अगर 2 से गुना किए तो यहाँ भी आपको 2 से गुना करना होगा। रेशियो में अगर एक जगह आप गुना किए तो दूसरी जगह भी गुना करना पड़ेगा। अब गुना कर दीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए, दूध आपका बराबर हो गया। अब इसमें क्या चीज़ दिया है, तो 60 लीटर मिश्रण दिया था दूध और पानी का। तो बताइए टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा मिश्रण, तो 2:1 यानी कहेंगे चूंकि 3 रेशियो का मान 60 लीटर है। हमसे पूछा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। बताइए पानी का रेशियो कितना बढ़ा है, 3, यानी पानी जो मिलाया है 3 रेशियो में, तो हम 3 रेशियो का मान निकालेंगे, और यही तो 3 रेशियो का मान 60 लीटर है, तो यही 60 लीटर आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 60 लीटर पानी और मिलाएगा। 60 लीटर पानी और मिलाया जाएगा, तो इसका उत्तर डी होगा। देखिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, 2 गो बर्तन है ए और बी, और दोनों में रेशियो दिया हुआ है।
फिर कहता है इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी। देखिए इसको हम लोग इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध आधा पानी आधा। देखिए जब भी कभी आपको पूछे बोले कि दो वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए, देखिए किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए जब दो वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया है, यह अनुपात निकालना हम लोग का मिश्रण का नियम कहलाता है, जिसको हम लोग एलिगेशन कह देते हैं। देखिए पहला बर्तन ए है और इसमें दूध और पानी का रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है। और एक दूसरा बर्तन बी है और इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। और मिश्रण एक है, देखिए मिश्रण 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 में दूध और पानी का था आधा आधा। आधा आधा का मतलब दूध भी आधा पानी भी आधा, मिल्क और वाटर आधा आधा, 1:1 होना चाहिए। तो देखिए जब भी कभी रेशियो दे दे और उसमें अगर मिश्रण के नियम या एलिगेशन का प्रयोग करना होगा आपको, तो आप क्या कीजिएगा दोनों मिश्रण में जैसे ए में निकालिएगा कि दूध का भाग कितना है। तो दूध का भाग निकालने के लिए क्या करना है, रेशियो में दूध का रेशियो ऊपर रखिए, दोनों रेशियो को जोड़कर नीचे 5:3 8 को नीचे। अब यहाँ देखना है कि दूध का भाग कितना है, तो दूध का रेशियो ऊपर रखिए और 3 2 कितना 5, 5 नीचे रखिए। यहाँ पे बी में हम निकाले दूध का भाग और इसके बाद इसको इस तरह से मिला देना है और मिश्रण में देखिए दूध कितना है, तो यहाँ पे 1 और दोनों रेशियो को जोड़िए तो हो जाएगा 2। तो इस सिर्फ दूध का भाग लेना। अगर आपका मन होगा कि तीनों जगह हम पानी का भाग ले तो तीनों जगह पानी ले लेना है। तो देखिए मिश्रण के नियम में क्या होता है कि तीनों जगह की जाति सेम होना चाहिए। तो हम जैसे कि यहाँ भी दूध यहाँ भी दूध यहाँ भी दूध का भाग लिए। अब इसमें क्या कीजिए, देखिए ये भिन्न में बन गया, तो भिन्न को हटाने के लिए हर के एलसीएम जैसे 8 है 2 है अब 5 है और ये तीनों का एलसीएम लेकर सब जगह गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 से यहाँ गुना, 40 से यहाँ गुना और 40 से यहाँ गुना कीजिए तो यहाँ 20 हो जाएगा और ये 8 पंचे 40 तो यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8 दूना 16। इस दोनों को घटाकर यहाँ लिखिए तो यहाँ हो जाएगा 4। देखिए यहाँ जो ए में जो रेशियो बनेगा वो 4 हो जाएगा और यहाँ इस दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा 5। तो दोनों का रेशियो हो जाएगा 4:5। तो 4:5 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें एलिगेशन लगेगा। देखिए ये बात लिखना जरूरी नहीं है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है और सीधा आपको एलिगेशन लगाकर सवाल को बना लेना चाहिए। देखिए जब भी रेशियो देकर एलिगेशन का प्रयोग करना होगा तो किसी एक भाग का, तीनों जगह या तो दूध का भाग लीजिए या तीनों जगह आप पानी का भाग लीजिए और उसके बाद वहाँ पे एलिगेशन लगा देना। ई दोनों को घटा के इधर, ई दोनों को घटाकर इधर लिखते हैं तो रेशियो बता देता है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए कहता है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। अच्छा 20 लीटर टोटल मिश्रण है दूध पानी का और दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। कहता है इसमें 4 लीटर घोल के बदले, देखिए बढ़िया सवाल है ध्यान से समझिए। देखिए 4 लीटर घोल के बदले, घोल का अर्थ होता है मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण का बात किए, के बदले दूध डाल दिए जाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 20 लीटर टोटल जो है मिश्रण है दूध और पानी टोटल, और इसमें दूध और पानी का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। अब कहता है इसमें 4 लीटर घोल निकालने के घोल के बदले
यानी 4 लीटर घोल के बदले, मतलब बदलना है उससे। अच्छा बताइए, घोल टोटल है 20 लीटर, इसमें से 4 लीटर घोल को बदलना है हमको किससे, कहता है 4 लीटर घोल के बदले दूध डाल दिए जाते हैं। अच्छा, 4 लीटर पहले घोल निकालिए, घोल में पानी भी निकलेगा, दूध भी निकलेगा, तो 20 में 4 निकाल लीजिएगा तो 16 लीटर आपका बच जाएगा। अब 16 लीटर हुआ और उसके बदले में दूध डाला है, तो दूध पर्सनल डाला गया। तो पहले आप निकालिए कि इस 16 लीटर में दूध कितना है, पानी कितना है। तो दूध और पानी का रेशियो 5:3 है, 5:3। अब टोटल दूध और पानी है 16, तो टोटल रेशियो कितना है, 8। यानी 8 रेशियो का मान हो जाएगा 16 लीटर। तो बताइए एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 लीटर। एक रेशियो का मान 2 लीटर, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 10 लीटर। और 3 रेशियो का मान हो जाएगा 6 लीटर। इसका मतलब इस 16 लीटर में 10 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है। तो हमसे फिर क्या बोला कि इस 4 लीटर घोल के बदला पर्सनल दूध डालना है, उतना ही दूध डाल दिया जाए। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का फिर से रेशियो आपको बनाना है, मिल्क और वाटर का। अच्छा बताइए, दूध कितना है, 4 लीटर। 4 लीटर घोल निकाला है, उसके बदला में दूध डालेगा तो 4 लीटर और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 10 लीटर हो गया, 14 लीटर हो गया। 6 लीटर दूध है तो टोटल 14 और 6 20, यानी 20 लीटर घोल पूर गया। और इसी का रेशियो पूछा है, तो इसको जोड़िए, तो 14:6। तो ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो 7:3 इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब दूध और पानी, फिर से समझ लीजिए, कहता है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो 5:3 था दूध और पानी का रेशियो, और टोटल घोल था 20 लीटर। अब इसमें कहता है इसमें 4 लीटर घोल के बदला दूध डाल दिए जाने, तो 4 लीटर घोल ही निकाल लिया, तो 4 लीटर घोल निकाल लिए तो 16 लीटर घोल बचा है। अब इस 16 लीटर में हम पता करेंगे कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो दूध 10 लीटर और पानी आपका 6 लीटर हो जाएगा। अब कहता है इस 4 लीटर के बदला पर्सनल दूध डालना है, तो दूध अगर डालना है तो दूध का भाग अलग किए, आप पानी का भाग अलग किए, तो दूध को दूध में मिला देंगे। तो 10 लीटर दूध है, 4 लीटर और, तो 14 लीटर हो गया। और पानी उतना ही रहेगा 6 लीटर, तो 6 लीटर रहने दीजिए। अब टोटल इसी का रेशियो पूछ दिया, तो 14:6 यानी 7:3 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल को बनाइए, इसमें क्या दिया है, कहता है 85 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7। कहता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। एक सवाल इससे पहले था आपका, जस्ट पहले कितना और मिलाया जाए, तो दूध का भाग हम बराबर किए थे, तो वही सवाल ये है। देखिए टोटल मिश्रण जो है 85 केजी, 85 केजी मिश्रण, जिसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो 27:7 है। कहता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी मिलाना है और यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। अच्छा बताइए इसमें क्या चीज मिलाया है, पानी। तो पानी मिलाया तो पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए पानी का रेशियो और घट जाता है। और दूध में कोई बदलाव नहीं किया है, तो इसका मतलब दूध का रेशियो 27 है, तो अभी भी 27 ही रहना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं करना है। तो अच्छा बताइए 27 दूध रहना, तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, जो कांस्टेंट रहेगा, जो स्थिर रहेगा, उसका रेशियो बराबर कर लीजिएगा। जैसे इस 27 है, इसको भी 27 बनाना है, दूध में कोई बदलाव नहीं किया था, और जैसे ही ये बराबर कीजिएगा रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ 27 है, तो इसको 27 बनाने के लिए 9 से गुना, अगर यहाँ 9 से गुना तो आप यहाँ भी 9 से गुना कीजिए। अब जैसे ही गुना कीजिएगा तो हो जाएगा इस 27 और ये हो जाएगा 9, मतलब पहले भी दूध 27, अभी भी दूध 27।
आप पानी मिलाया तो पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए, तो पानी का रेशियो बढ़ता है। अब बताइए कि 85 kg तो शुरुआती मिश्रण था, तो शुरुआत में टोटल रेशियो कितना है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 34 के रेशियो में, और इस 34 रेशियो बराबर हो जाएगा 85 kg। अब हमको निकालना है कि कितना पानी और मिलाया गया है, तो पानी पहले था 7 के रेशियो में, अब हो गया 9 के रेशियो में, तो बताइए पानी कितना बढ़ गया रेशियो में, 2, यानी 2 के रेशियो में पानी मिलाया होगा। तो 34 रेशियो बराबर 85, तो 2 रेशियो बराबर कितना, तो 85/34 गुना में 2, कटा दीजिए तो 17, 17 पचे 85, यानी 5 kg और पानी मिला दिया होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 kg। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में जो कांस्टेंट रहेगा, जो स्थिर रहेगा, उसका रेशियो बराबर करके रेशियो को बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा और सवाल आपका बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न को देखिए, 8 नंबर। देखिए इसमें क्या चीज है, कहता है 3 बर्तनों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है, यह दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। देखिए 3 गो बर्तन है और उस बर्तन का आयतन दिया हुआ है, आयतन मतलब उसमें पानी कितना आ सकता है या कोई भी पदार्थ कितना अट सकता है। तो 3 बर्तन है, 1, 2 और 3, और इस बर्तन का आयतन दिया हुआ है 3:4:5, ये आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये आयतन दिया है। अब इसमें कहता है कि यह दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। ये तीनों बर्तन जो है, इसमें भी दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी है। जैसे ये आयतन है तो इसका मतलब पहला बर्तन का आयतन 3 लीटर होगा, तो दूसरा बर्तन का आयतन 4 लीटर होगा, और तीसरा बर्तन का जो आयतन होगा वो 5 लीटर होगा। अब इसमें कहता है कि दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4 और 1 है। देखिए क्रमशः मतलब लगातार, इसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर जो है वो 4:1, और इसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर जो होगा वो 3:1 है, और इसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो दिया है 5:2। फिर कहता है इन सब घोल को एक चौथे बर्तन में उलट दिया जाता है। जैसे 3 गो बर्तन था, इतना इतना भाग था, और एगो बड़का बर्तन चौथा लाया बर्तन, और वो बड़ा लाएगा और इस तीनों मिश्रण को उसमें डाल देगा, तो कहता है कि उलट दिया जाता है, तो इस बर्तन में दूध और पानी का आयतन क्या होगा। देखिए वो चौथा बर्तन लाया और सब दूध को मिला दिया, तो इसमें कहता है मिल्क और वाटर का रेशियो बताइए कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहले पता कीजिए कि इसमें दूध का कितना भाग होगा इस रेशियो में। जैसे दूध का रेशियो 4 है, तो 4 को रखिए ऊपर और 4 1 5 को रखिए नीचे, यानी ये हो गया इसमें इस रेशियो में दूध का भाग। और टोटल मिश्रण 3 है, तो 3 से गुना कर दिए, तो इस 3 में निकल गया हम लोग का दूध का भाग। अब प्लस, अच्छा इस बर्तन में दूध कितना होगा, तो दूध का रेशियो 3 और टोटल रेशियो जोड़ के 4, और टोटल मिश्रण है 4, तो 4 से गुना कर दिए तो दूध का भाग निकल गया। और इसमें दूध निकालिए तो दूध का रेशियो 5, अब 5 2 7, और टोटल है 5, तो 5 से गुना कर दिए, तो ई निकल गया प्रश्नल दूध का भाग, तो दूध का भाग ऊपर रख दिया। एक बर्तन में मिलाना था, तो मिलाना है तो आप प्लस कीजिएगा, यहाँ बीच में प्लस कर दिए। अब इसमें पता करना है कि आखिर पानी कितना है, तो पानी का रेशियो 1 बटे में 4 1 5, और टोटल मिश्रण 3 है तो 3 रहने देते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको ये तो कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा। अच्छा इसमें निकालिए कि पानी कितना है, तो 1/4, और टोटल मिश्रण 4, तो 4 लिख देते हैं, तो ये दोनों भी कट जाएगा। अब प्लस में इसमें पानी पता कीजिए 2/7, अब गुना में 5 है तो 5। अब इसी को हल कर दीजिएगा तो दूध और पानी का रेशियो निकल जाएगा चौथा बर्तन। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, देखिए
अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे गुना कीजिए तो हो जाएगा 4×12/5, अब प्लस में हम देखिए 3 अब प्लस 25/7, और नीचे अगर देखिएगा तो 3/5 अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1, अब 5×10/7 हो जाएगा। अब हर का एलसीएम लीजिएगा तो नीचे तो 35 आ जाएगा यहाँ पे, और ये गुना होगा 7 से, 12×7=84, प्लस में यहाँ गुना हो जाएगा सीधा 35 से, तो 5×3=15 और 3×3=9, 1×10, 105, और यहाँ गुना हो जाएगा 25 से तो 125 हो जाएगा। अब नीचे अगर देखिएगा तो हर का एलसीएम हो जाएगा आपका, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, देखिए हर का एलसीएम देखिएगा तो हो जाएगा 35, और ये 35 की 7 से गुना होगा तो 21, और 7×5=35, 1 में गुना होगा तो 35, और यहाँ पे 5 से गुना होगा तो 50 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगा। अब इसको जोड़िए, देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, और फिर 8 8 2 10 1 11 के 1 हाथ में 1, और 2 1 3 यानी 314, और नीचे अगर जोड़िएगा तो 5 1 6 5 3 8 9 1 10 हो जाएगा। इसको कटाइए 2 से तो 53 बार में, और इसको अगर कटाइएगा तो 157 हो जाएगा, यानी आपका जो उत्तर होगा 157:53, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल बढ़िया था, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए 3 बर्तन था, और 3 बर्तन में दूध और पानी, 3 बर्तन का आयतन दिया हुआ है, मतलब पहला बर्तन में 3 लीटर होगा, दूसरा बर्तन में 4 लीटर, और तीसरा बर्तन में 5 लीटर, और इस 3 लीटर में दूध और पानी 4:1 में होगा। इस 4 लीटर में दूध और पानी 3:1 में होगा, और इस 5 लीटर में दूध और पानी 5:2 में होगा। अब अगर निकालना है कि इस 3 लीटर में दूध का भाग कितना होगा, तो दूध का रेशियो ऊपर लिखिए, अब दोनों रेशियो को जोड़कर नीचे रखिए, और जिस चीज को बांटना है उससे गुना कर दीजिए, और इसी तरह से सब में हम लोग किए तो दूध का भाग। अब पानी का भाग जैसे निकालना है, इस 3 लीटर में कितना होगा, तो पानी का रेशियो ऊपर रख दीजिए, 1 को रख दिए, और दोनों रेशियो को जोड़कर नीचे रखिए तो 5 नीचे लिख दिए, और इसी में से निकालना है तो इसमें गुना कर दिए, तो ई निकल गया आपका पानी का भाग। अब इसी को हल कर दीजिए तो आपका उत्तर निकल जाएगा। अब इसको 1 2 बार बनाइए, बढ़िया सवाल ये। देखिए अगला 9 नंबर सवाल को देखिए। अब ये सवाल भी बढ़िया है, कहता है कि दो समान गिलास, 2 गो गिलास इक्वल, दोनों समान बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों जो है समान गिलास। अब इसमें कहता है कि गिलास 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरा है, मतलब इस गिलास में जो दूध है 1/3 भाग है, और इसमें जो दूध है 1/4 भाग। अब कहता है कि इन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद, मतलब ये जो आपका दोनों गिलास है इसमें ऊपर तक पूरा पानी से फुल कर देंगे, और पानी भरने के बाद कहता है कि दोनों गिलास के मिश्रण को एक टब में उड़ेल दिया जाता है, मतलब एगो बड़ा सा टब लाया, इस दोनों मिश्रण को एक टब में उड़ेल देगा, और दोनों गिलास का आयतन सेम। फिर कहता है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमको दूध और पानी का रेशियो लिखना है, मिल्क और वाटर का रेशियो लिखना है, तो इसका रेशियो बटे ही रेशियो आपका बताता है। अच्छा बताइए इस गिलास में दूध कितना भाग है, पहला गिलास में तो 1/3 है, तो 1/3 अगर दूध है तो दूध का भाग लिख दिए, ऊपर में दूध लिखना है, नीचे पानी। इस गिलास में दूध कितना है, तो 1/4 है, तो 1/4, और दोनों को एक टब में उधलना है तो दोनों को मिला दिए, तो देखिए यहाँ लिख दिए इस गिलास का दूध का भाग। अब इस गिलास में जैसे पानी भरेंगे तो इसमें पानी कितना होगा, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिए जैसे भिन्न का तुलना जो होता है
हमेशा 1 से करना चाहिए। जैसे प्रतिशत का तुलना हमेशा हम लोग 100 से करते हैं, जैसे 10% वृद्धि कमी ये सब कहता है, या टोटल मानना होता है तो 100 को मानते हैं। उसी तरह अगर भिन्न का तुलना कभी भी करना होगा तो टोटल 1 मान लिया कीजिए। जैसे मान लिए इस गिलास का आयतन टोटल 1 होगा, और 1 में 1/3 भाग अगर दूध है तो पानी कितना होगा, तो 1 में इसको घटाइए तो 2/3। अगर 1 में घटा के लिखिएगा 1 - 1/3 और इसको निकालिएगा तो 2/3 निकलेगा। और नहीं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, 1 में किसी भिन्न को अगर घटाना होगा तो इस दोनों के अंतर को ऊपर लिख दीजिए, और जो हर में रहेगा बस उसको नीचे लिख देना है, तो ई निकल जाएगा आपका। शेष जो बचेगा दूसरा भाग, तो इसमें पानी का भाग निकल गया। अब प्लस मिलाना है, अब इसमें पानी कितना है, तो इसमें दूध 1/4 भाग है, तो पानी कितना होगा, तो 1 में इसको घटाएंगे, तो 1 में घटाने के बदला इन दोनों का अंतर 3, तो 3 ऊपर लिख दीजिए, और नीचे 4 है तो 4 लिख दीजिए। बस दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया। मतलब दूध पानी कितना भाग उसमें भरता तो उसको अलग लिखे, अपन दूध का भाग अलग लिखे। अब इसी को हल कीजिए, देखिए 4 तिया कितना 12, 12 नीचे और 4 ऊपर गुना होगा और 3 इधर, और नीचे हर का एलसीएम भी हो जाएगा 12, और 4 दूना 8 और 3 तिया 9, ये दोनों कट जाएगा तो 4 3 7 और 9 8 17, मतलब रेशियो हो जाएगा 7:17, तो 7:17 ऑप्शन बी आंसर होगा। तो ये दोनों भाग को मिलाने वाला सवाल था, अच्छा सवाल था, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, देखिए एक त्रिभुज है उसका भुजा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। फिर कहता है इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है, तो कहता है सबसे बड़ी भुजा का भुजा की लंबाई बताइए। तो देखिए ये जो दिया हुआ है भुजा का रेशियो दिया हुआ है, भुजा का तीनों भुजा, त्रिभुज में टोटल 3 गो भुजा होता है, और तीनों भुजा का रेशियो दिया हुआ है। और हम आपको बताए हैं कि रेशियो कभी भी दशमलव या भिन्न में रहेगा तो उसके हर के एलसीएम से सब रेशियो में गुना कर दीजिए तो उसका भिन्न खत्म हो जाता है। जैसे 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना। अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो 6, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रेशियो बनेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है परिमाप, तो याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इसमें जैसे परिमाप दिया हुआ है तो बताइए तीनों भुजा का योग दिया होगा, तो बताइए रेशियो में टोटल योग कितना, तो 6 4 10 3 13 है, तो कहेंगे चूंकि 13 रेशियो का मान 104 हो जाएगा, 104 सेंटीमीटर। अब कहता है बड़ी भुजा बताइए, तो बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 6 है, तो 6 रेशियो का मान निकाल दीजिए, तो 108/13 गुना 6 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटा कटा देते हैं, तो ये आपका कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में नहीं, 8 बार में आपका कट जाएगा, 13 8 चलो, हाँ 100, गलती, देखिए 1 मिनट 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। देखिए अगर इस रेशियो को जोड़िएगा 6 4 10 3 13 रेशियो का मान 13, और यहाँ पे 104 है तो 104 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। अब इसमें निकालना है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा है 6 के रेशियो में, तो 104 बटे में 13 गुना 6, तो 13 से कट जाएगा ये 8 बार में, तो 8 6 के 48, तो 48 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो बड़ी भुजा पूछ रहा है तो 6 रेशियो का मान निकाल लेना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए
कहता है 20 ग्राम धातु में जास्ते तथा तांबे का अनुपात 5:3 है। देखिए जास्ता, जस्ता मतलब Zn जिंक होता है, और तांबा यानी Cu कॉपर, और इसका रेशियो 5:3 है। देखिए 200 ग्राम धातु है, एक धातु 200 ग्राम है, और उसमें जस्ता और तांबे का अनुपात। कहता है इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए। तो एक पानी जो बैलेंस हम लोग दूध को कर रहे थे कि दूध में परिवर्तन, वही वाला सवाल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। अच्छा 3:5 कब हुआ? जब इसमें तांबा मिलाया, कॉपर मिलाया है। तो कॉपर अगर मिलाया तो कॉपर का रेशियो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ता है, अच्छा बात। लेकिन जिंक में तो कोई बदलाव नहीं किया था, तो जिंक का रेशियो नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जिंक का रेशियो बदल जाता है। तो ऐसा सवाल में हम बताए आपको कि जो कांस्टेंट रहेगा, जो स्थिर रहेगा, उसका रेशियो आप बराबर कीजिएगा। जैसे ये 5 है तो इसको भी सेम बनाइए, ये दोनों रेशियो को सेम बनाना। तो सेम बनाने के लिए क्या कीजिएगा कि इस 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो 15, इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 15, दोनों सेम हो गए। लेकिन रेशियो कहता है कि अगर आप एक जगह गुना किए तो दोनों जगह आपको गुना, सब जगह रेशियो में गुना करना होता है सेम चीज। जैसे यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना कीजिए। अब जैसे ही गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15, 3 तिया 9, और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 25। तो देखिए अगर जिंक में नहीं, जस्ता में कुछ नहीं बदलाव किया था तो जस्ता का रेशियो सेम होना चाहिए, तो देखिए सेम होगा। लेकिन कॉपर मिला रहा था तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ रहा है। अब बताइए शुरू में कितना ग्राम धातु था? तो 200 ग्राम धातु था। तो शुरू में टोटल रेशियो कितना था? तो शुरू में रेशियो टोटल है 24 के रेशियो में, तो 24 रेशियो का मान हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि कितना तांबा और मिलाया जाए। तो पहले तांबा था 9, अब बढ़ के हो गया आपका 25। तो इसका मतलब हुआ इसमें 16 के रेशियो में तांबा बढ़ा है। तो इसका मतलब 24 रेशियो का मान 200, तो 16 रेशियो का मान कितना? तो 200/24 गुना में 16, 8 तिया 24, 8 दूना 16। अब 3 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा, देखिए नीचे 3 रह जाएगा, और 3 एक ऑप्शन डी में दिख रहा है, बस उत्तर करके निकल जाना है। जैसे इसको हल कीजिएगा तो 133.1/3 ग्राम हो जाएगा, यही उत्तर होगा। बस एक ही ऑप्शन में नीचे 3 था, तो 3 देखकर उत्तर कर देना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, कहता है एक धातु में जास्ते तथा तांबे का अनुपात 5:8 तथा दूसरे धातु में यह अनुपात 5:3। देखिए ये सवाल भी थोड़ा बढ़िया है, ध्यान से समझिए। 12 नंबर देखिए इसमें क्या है, कहता है कि एक धातु में जस्ता यानी Zn और तांबा यानी Cu कॉपर 5:8 और दूसरा धातु है और उसमें यह अनुपात 5:3। कहता है दोनों धातु की बराबर बराबर मात्रा लेने पर, दोनों का बराबर बराबर मात्रा हमको चाहिए। तो कहता है बने मिश्रण में जस्ता और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल में आप दोनों का भाग निकाल के जोड़ भी दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। जैसे देखिए अगर Zn जिंक का भाग निकालते हैं और कॉपर का भाग निकालते हैं तो जिंक का भाग हो जाएगा, देखिए 5 के रेशियो में है। तो देखिए इसमें जैसे कि पहला धातु में जिंक और कॉपर है 5:8 में, तो इसमें जिंक हो जाएगा 5, अब बटे में हो जाएगा 5×3, 8×5 = 13। अब इसमें जिंक हम निकाल लेते हैं, दूसरा धातु में कितना है, तो जिंक का रेशियो ऊपर रखिए और दोनों जोड़कर नीचे लिखिए 8। अब इसमें कॉपर का भाग निकालिए पहला धातु में, तो कॉपर का रेशियो 8 और दोनों रेशियो जोड़िएगा तो 13। अब प्लस में
इसमें अगर कॉपर निकालिएगा तो 3/5 3 8। अब इसी को हल कर दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। या आप रेशियो बैलेंस करके भी बना सकते हैं। अब इसको अगर हल करते हैं तो देखिए 13 और 8 गुना होगा, तो इसको गुना मत कीजिए, फिर बाद में कट ही जाएगा। ये गुना होगा यहाँ तो 40, और इसको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 13×5 = 65। अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो देखिए, अब नीचे अगर देखिएगा तो क्या बचा है आपका, नीचे बचा है आपका, देखिए 13 है ना, हाँ, तो 13 × 8 हो जाएगा। अब ये एलसीएम हुआ, ये गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 64, और 13×3 = 39 होगा। देखिए फिर ये दोनों कट जाएगा, इसीलिए गुना नहीं किए थे। अब इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 105 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 9 4 13 के 3 1 6 3 9 1 10, तो 103, यानी 105:103, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, एक तरीका और यहाँ पे समझिए जो सवाल को आपका बनाने में मदद करेगा, अगर कभी सवाल मिल गया इस तरह से। देखिए रेशियो बैलेंस करके भी बना सकते हैं। जैसे प्रश्न बोला धातु की बराबर बराबर मात्राएं पिघलाने पर, तो दोनों का बराबर बराबर मात्रा होना चाहिए। अच्छा देखिए, तो पहला धातु में टोटल मिश्रण कितना होगा, तो 8 5 13, यहाँ है टोटल 13, 13 होगा। अच्छा इसमें टोटल कितना है, तो 5 3 8। अब बताइए क्या ये दोनों में धातु बराबर बराबर है, तो नहीं, यहाँ है 13 यहाँ है 8। तो पहले ये दोनों को बराबर कीजिए, बराबर करने के लिए इस 8 से इसमें गुना कीजिए, यहाँ गुना करना है, और इस 13 से यहाँ गुना कर दीजिए, इस तरह से यहाँ गुना कर दीजिए। अब दोनों को गुना करके देखिए बराबर हो जाएगा, 8 5 40, अठी अठी 64, और यहाँ गुना कीजिएगा तो 13 5 65, और इसको गुना कीजिएगा तो 13 3 39 हो जाएगा। अब अगर जोड़ के देखिएगा इसको, तो 40 और 64 कितना, 104, और इसको भी जोड़ दीजिए तो आपका 104 उड़ जाएगा, तो दोनों का बराबर बराबर मात्रा। अब कहता है इसको अगर मिला देंगे तो जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होगा, कॉपर का रेशियो, तो दोनों को सिर्फ मिला दीजिए, मिलाने का बात की, पिघला कर बने मिश्रण में तांबा और जस्ता, तो इसको सिर्फ मिला दीजिए, जोड़िएगा तो 105, और इसको अगर जोड़ते हैं तो 103 हो जाएगा, तो यही 105:3 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। देखिए अब अगला सवाल 13 नंबर देखिए, देखिए इसमें क्या है, कहता है धातु ए का 60 किलोग्राम और धातु बी के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया गया। देखिए दो तरह का धातु है, धातु ए में 60 किलोग्राम, धातु बी में बी के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया है। ठीक, कहता है यदि धातु ए में शीशे तथा टीन का अनुपात 3:, देखिए जैसे कि एक धातु ए और इसमें टोटल 60 kg, और एक धातु बी इसमें टोटल 100 kg, और कहता है यदि धातु ए में सीसा तथा टीन, ए में सीसा, सीसा और टीन, देखिए सीसा एसएन होता है और टीन आपका टीन ही एसएन होता है। देखिए सीसा पीबी होता है, पीबी, और ये एसएन होता है, और इसमें जो रेशियो है 3:2, और धातु बी में टीन और तांबा है, इसमें जो टीन और तांबा है यानी एसएन, और तांबा यानी सीयू, और इसका रेशियो 1:4। तो कहता है नई धातु में टीन कितना है। अब इसको जो है मिलाया है और हमसे सिर्फ पूछा है टीन का हिस्सा, टीन का हिस्सा निकालना है, यानी एसएन आपको सिर्फ निकालना है। अच्छा बताइए इसमें टीन का हिस्सा कितना है, तो अगर इसमें टीन जैसे 60 किलो है तो इसमें टीन का भाग निकालिए, तो देखिए टीन का रेशियो 2 है तो 2 ऊपर रख दीजिए, अब दोनों रेशियो को जोड़िए, 3 2 5 को नीचे,
और 60 किलो टोटल है तो 60 से गुना कर देंगे तो 18 अलग हो गया। अब प्लस मिलाना है तो इसमें 3 निकालना है तो 3 का रेशियो 1 है और 4 एक कितना 5 और टोटल है 100 तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिए 12 पंचे 60 और इसको गुना कीजिएगा 20 पंचे 100। अब गुना होगा तो 12 दूना 24 और यहाँ 20 दोनों को मिला दीजिए तो 44 यानी 44 केजी टोटल 3 होगा। तो जिसका भाग निकालना रहे उसका रेशियो ऊपर, टोटल जोड़कर नीचे और जिस चीज को बांटना रहे उसे गुना कर दीजिए। ये बंटवारा करने में काम आता है। देखिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए ये बहुत छोटा सवाल है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका अनुपात का कम मिलेगा, समानुपात का ज़्यादा मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है 5:8 है और यहाँ पे इसकी जो 4 गो बिंदा रहेगा तो इसी को हम लोग समानुपात का सिंबल करते हैं। और इसके बाद 15:वाट मतलब इस वाट का मान निकालना है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि समानुपात किसको कहते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक अनुपात को दो या दो से नहीं दो या दो से देखिए समानुपात हम लोग किसको कहते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसी को हम लोग समानुपात कह देते हैं। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे समानुपात का सिंबल है तो इसका मतलब हुआ कि इस समानुपात के जगह पे आप बराबर का भी सिंबल रख सकते हैं। यानी दो अनुपात जब आपस में बराबर होगा तो उसी को हम लोग समानुपात कह देते हैं। और जब बीच में समानुपाती का सिंबल रहेगा तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ समानुपाती या बराबर रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट को पहले गुना कीजिएगा यानी 5 गुना वाट, वाट को हम x मान लेते हैं। अब फिर सेकेंड और थर्ड को गुना कीजिएगा यानी 8 गुना 15 कर देना। अब इसको कटाइए तो 5 तिया 15 तो x का मान हो जाएगा 8 तिया 24 यानी 24 इसका आंसर होगा। देखिए समानुपात किसको कहते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसी को हम लोग समानुपात कह देते हैं। तो ध्यान में रखना है। और दो चीज समानुपाती होगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड होता है और उससे कोई भी वैल्यू निकल जाए। देखिए लास्ट सवाल आज का। अब ये सवाल क्या है, कहता है 126 रुपया टोटल है, 126 को कहता है कि 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में दो भाग में बांटना है। तो दोनों भाग आपको बताना है। तो सबसे पहले रेशियो का भिन्न हटाइए तो 4 तिया 12, 12 से यहाँ भी गुना, या दो गो रेशियो जब रहे तो एलसीएम और मत लीजिए। जैसे 1/3 1/4 है, इस 4 से इधर गुना और इस 3 को इधर गुना कर दीजिए तो रेशियो बनेगा। अब 126 को दो भाग में बांटना है। अगर पहला भाग निकालना होगा तो पहला भाग का रेशियो कितना है 4, 4 3 कितना 7। अब गुना कर दीजिए 126 को तो ये पहला भाग निकल जाएगा। इसको कटाइए, देखिए 7 1 7, अब बचेगा आपका 5, 7 8 56, 18 चौके 72 तो 72 हो जाएगा एगो भाग। अब दूसरा भाग अगर आपको निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं दूसरा भाग। अगर दूसरा भाग निकालना होगा तो दूसरा भाग का रेशियो ऊपर रखिए और दोनों को जोड़िए 4 3 7 हो जाएगा। और बांटना है 126 को तो 126 से गुना कीजिए। इसको भी कटाइएगा तो 18 बार में 18 तिया 54, 18 तिया 54 तो 54 रुपया हो जाएगा। 54 और 72 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में। तो आज का भी प्रश्न बहुत अच्छा था और अब इससे आगे कुछ समानुपात का नियम हम लोग पढ़ेंगे। जो आपका टाइप 7 आज खत्म हुआ, कल से आपका 8 शुरू होगा और एक 9, मतलब 2-3 वीडियो और आपको मिलेगा और अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज इतना रहने देते हैं, फिर इससे आगे का क्लास अगले दिन देखें।